पीपल्स पार्टी का भी सिंध हाउस पर हमले के बाद शदीद रद्द अमल सामने आ गया। रहनुमाओं ने वजीर आजम इमरान खान से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ कारकुनों की हंगामा आराई, पीपल्स पार्टी की शदीद मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमले को दहशतगर्दी पर मबनी कार्रवाई करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने रद्दअमल में कहा, इमरान खान सिंध हाउस हमले के बजाय अवाम में ताकत का मुजाहरा करे। खुर्शीद शाह ने सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। मैं समझता हूँ इससे बदतरीन मिसाल आपको फिर कभी नहीं मिलेगी। ये उनकी खौफ हरास का एक निशान है जो उनके ऊपर छा गया है। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी ने गवर्नर हाउस सिंध का घेराव करने की धमकी दे दी। जब ये सिंध हाउस के सामने मुजाहरा कर रहे थे तो हमारे कारकुनों का ये ख्याल था कि हमें गवर्नर हाउस का घेराव करना चाहिए और गवर्नर साहब को बिल्कुल कैद करके रख देना चाहिए, उनके आने और जाने के रास्ते बंद कर देने चाहिए। शर्जील मेमन ने वजीर आजम से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान, आपको शिकस्त नजर आ रही है और आपको फौरी तौर पर मुस्तफा होना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए। शहला रजा ने कहा, सिंध हाउस पर तो चंद लोगों ने धावा बोला, कराची में गवर्नर हाउस के बाहर अवाम का जमे गफीर होगा। तहरीक इंसाफ वाले वहां से आते जहां हम बैठे थे। पीटीआई इस वक्त घबराई हुई है। पीपल्स पार्टी कराची के एमएन ने आगा रफीउल्लाह की मीडिया से बातचीत, कहा तसादुम नहीं चाहते, लेकिन अगर तसादुम चाहते हैं तो मैदान में आए, पीछे से वार न करें। उस गेट पे आते हैं ना जिस पे हम बैठे हुए हैं, जिसमें हम वर्कर बैठे हुए हैं, यहाँ असल में ये पहली दफ़ा गलती से किसी जगह पे पहुंच गए। ये गेट जो है सीएम का और गवर्नर साहब की एनेक्सी का रास्ता है। इनको अगर बाकी में रूम चाहिए थे, आना था तो उधर आते, और इनको पता है, इनको हमारे से टेलीफोन पे राब्ते होते हैं, ये वहाँ आते तो लग पता जाता कि क्या है। लेकिन बस बहरहाल नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने सिंध हाउस पर हमले पर रद्द अमल देते हुए हुकूमत को बची खुची इज्जत बचाकर निकल जाने का मशवरा दे दिया। मरियम नवाज ने अपने एक ट्वीट में सिंध हाउस पर पीटीआई के कारकुनान की हंगामा आराई पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया। उनका कहना था कि हुकूमत तो नहीं बचा सकते, लेकिन अगर कोई बची खुची इज्जत है तो वही बचा कर निकल जाओ। मौजूदा हुकूमत मुंतखब नहीं जो डट जाए, इसलिए अब गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया, लेकिन ये भी हमेशा उल्टा ही पड़ता है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की सिंध हाउस वाक़े की शदीद मजम्मत, कहा लग रहा है सूरत हाल किसी और जानिब जा रही है। सिंध हाउस में गैर कानूनी काम हो रहा है, मुल्क में इश्तियाल अंगेजी नहीं होनी चाहिए। सूरत हाल पर काबू पा लिया, IG को गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कोई बात नहीं है, इस तरह तो नहीं छूट चलती। ये अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये पुलिस ने कोताही बरती है, इन्होंने मुझे कहा 4 फोर्सें लगी हैं। ज़ाहिर है मैं तो कह सकता हूँ, मैंने IG को सख्त लफ्जों में कहा, मैंने अर्ज किया है ना कि ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस मुल्क को पीसफुल रखें, वरना ये अदम एतमाद किए जाए किसी और तरफ मुल्क जा रहा है। अल्लाह ताला मुल्क के हाल पे रहता है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने सिंध हाउस पर हमला करने वाले अरकान कौमी असम्बली को थाने से छुड़वा लिया। कहते हैं सिंध हाउस में नोटों की बोरियों से ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। अब अवाम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, बीच में आएंगे। एहतजाज होगा लेकिन कानून के दायरे में रहकर। इस्लामाबाद पुलिस ने जिन अरकान असम्बली को सिंध हाउस पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दोनों अरकान असम्बली को थाने से छुड़वा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए जमीर खरीदे जा रही है। अब एहतजाज होगा लेकिन कानून के दायरे में रहकर। कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज करना है। हमने अपने वर्कर से भी यही कहा है, कानून के दायरे के अंदर रहना है। एहतजाज तो होगा, जो आग इन्होंने लगाई है उस आग के ऊपर अवाम रिएक्ट तो करेगी। शहबाज गिल ने कहा कि कारकुनान को सिंध हाउस का गेट नहीं तोड़ना चाहिए था, अरकान असम्बली को शख्सी जमानत पर रहा कराया है। वकला दीगर कारकुनों को भी जल्द रहा कराएंगे। एक तरीका बताया, उसको जाके अपनाते हैं। इनको शख्सी जमानत पर वो छोड़ सकते थे, वो उनसे रिक्वेस्ट की है, मेंबर पार्लियामेंट है, शख्सी जमानत पे लिया है। दूसरे लोगों के लिए उन्होंने एक तरीका बताया है, उस तरीके को अपनाएंगे। हमारे वकला उस तरीके को फॉलो करेंगे, हम अपने लोगों को छुड़वाएंगे। मामले खुसूसी ने राजा रियाज पर भी कड़ी तनकीद की, कहा कि राजा रियाज को जिस तरह टिकट मिला सब पता है। राजा रियाज को इमरान खान के नाम पर वोट मिला। इमरान खान के नाम पे जो लोग वोट लेके आए हैं वो 15 करोड़ 20 करोड़ में बिकते हैं, अवाम रिएक्ट करेगी। उनका कहना था कि लोगों को खरीदने के लिए सिंध के वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
तहरीक इंसाफ के एक और रुकन कौमी असम्बली अफजल ढांडला ने भी तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। PTI के मुनहरिफ अरकान असम्बली की तादाद 14 हो गई। कप्तान की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रुकने कौमी असम्बली भी साथ छोड़ गए। अफजल ढांडला ने तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। और कौम के वसी तर मफाद में और अपने ज़मीर की आवाज के मुताबिक करूंगा। मैं किसी लालच या दबाव में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुजफ्फरगढ़ से PTI के मुनहरफ एमएनए आमिर तलाल ने वीडियो पैगाम में पैसे लेने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। जो इल्जाम लगा रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें पूछेगा। वो अपने ज़मीर और अवाम की राय के मुताबिक वोट का फैसला करेंगे। मैंने तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। और ये जो हमारे वज़रा अरस्तु सारा दिन TV चैनल्स पे आके लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, अल्लाह ताला इनसे जरूर पूछेगा। मैं इंशाअल्लाह ताला तहरीक एतमाद के सिलसिले में जो फैसला भी करूंगा अपने ज़मीर और अपने अवाम की राय को मद्देनजर रखकर करूंगा। इमरान खान साहब और उनकी जो टीम थी, इन्होंने 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया। रुकने असम्बली नजीब हारून ने वजीर आजम को इस्तीफा देकर किसी और को नामजद करने का मशवरा दिया। कहा लीडरशिप सही बंदों का इंतखाब नहीं कर रही है। मुल्क में सियासी बहरान पैदा हो गया है। मेरी नजर के अंदर इस वक्त अगर कोई सोल्यूशन निकल सकता हो टेबल के ऊपर कि जहां PTI इस लिहाज से कि कल इन्होंने दोस्तों ने इस बात को रखा भी है, दीगर ने भी, कि कोई सोल्यूशन निकले कि अगर इमरान खान साहब अपोजिशन को बिल्कुल ही कबूल नहीं है तो इमरान साहब पार्टी की खातिर ये कुर्बानी दे दें। तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन नूर आलम ने बताया उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। व्हाट्सएप मैसेज की तस्वीर शेयर करते हुए उनका कहना था उन्हें या अहले खाना को कुछ हुआ तो मौजूदा हुक्मरान जिम्मेदार होंगे। तरीन ग्रुप के इजलास में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। तरीन ग्रुप और हुकूमती अराकीन के दरमियान राबिते दोबारा बहाल हो गए। तरीन ग्रुप ने हुकूमती अराकीन की जानिब से सिंध हाउस पर हमले को अफसोसनाक करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। जहांगीर तरीन ग्रुप के अराकीन का इजलास मॉडल टाउन में हुआ, जिसमें सीनियर रहनुमा साहब खाकवानी, ओन चौधरी, सुलमान नईम, रिफाकत गिलानी, गुलाम रसूल संगा, कासम लंगा, जवार वड़ाय, फैसल जबवाना और अमीन चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास के दौरान ग्रुप से हुकूमती अराकीन और वफाकी वज़रा के राब्तों के हवाले से बातचीत हुई और इस बातचीत से जहांगीर तरीन को भी आगाह किया गया। जहांगीर तरीन ने इजलास के शुरा से बजरिया टेलीफोन बातचीत की। इजलास के दौरान तरीन ग्रुप के मेंबरान ने हुकूमती अराकीन के सिंध हाउस पर हमले की मजम्मत करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया। अराकीन का कहना था कि हुकूमती इमा पर सिंध हाउस का गिराव और तोड़फोड़ अफसोसनाक है। जहांगीर तरीन ने सियासी सूरत में ग्रुप को मुतहिद रहने की ताकीद की। मेंबरान का कहना था कि हुकूमती राब्तों के हवाले से हतमी फैसला जहांगीर तरीन का होगा। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ मोहम्मद उमैर, न्यूज़ 1 लाहौर। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात गए बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। चंद दिन से पड़ने वाली गर्मी को भी ब्रेक लग गई। बारिश से हर मंजर धुल गया। मारगला की पहाड़ियों का हसीन मंजर हर किसी को अपनी जानिब खींचने लगा। शहरी भी खुशगवार मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 नीलम अरशद से। नीलम, बताइए इस्लामाबाद का मौसम कैसा है और शहरी किस तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार का सियासी पारा तो अपने जोबन पर है, लेकिन अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम काफी हद तक खुशगवार हो चुका है। गुज़श्ता कई रोज से पड़ने वाली शदीद गर्मी को ब्रेक लग गई है। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद से अब मौसम काफी हद तक खुशगवार हो चुका है। पारे की अगर बात की जाए तो इस वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिन के औकात में भी ज्यादा से ज्यादा अगर दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद से शहर इक़्तिदार का हर मंजर धुला धुला निखरा निखरा दिखाई दे रहा है और गुज़श्ता कई रोज से जो काफी शदीद गर्मी थी उसकी छुट्टी हो चुकी है। इस वक्त शहर इक़्तिदार का मौसम काफी खुशगवार है और आइंदा चंद रोज तक महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला तो कोई जाहिर नहीं किया गया, अलबत्ता जो गर्मी की शिद्दत है वो काफी हद तक कम दिखाई देगी और आइंदा पूरा हफ्ता जो है वो मौसम गर्म और खुश्क रहने की नवीद सुनाई गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से
से। ताहम कल के रोज काफी हद तक जो मतला था वो जुजवी तौर पर अब्र आलूद रहा। ताहम रात को बादल जो थे वो खूब बरसे, जिसके बाद से अब मौसम काफी हद तक खुशगवार हो चुका है। ठंडक और हल्की फुल्की जो खुनकी है उसका एहसास हो रहा है। दिन के औकात में पारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जी नीलम, रिकॉर्ड आपका किया जा रहा शुक्रिया, है। आपने इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से अपडेट किया। बात कर लेते हैं लाहौर की। सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी, दर्जे हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैसल खान गार्डन टाउन पार्क में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फैसल, बताइए लाहौर का मौसम कैसा है और महकमे मौसमियात की क्या पेशगोई है? मौसम बहार को शायरों ने अपनी शायरी में खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और इसकी वजह शायद ये है कि मौसम बहार जो है वो तमाम मौसमों में से सबसे खूबसूरत मौसम है और इसी तरह का मौसम आजकल लाहौर में है। ऑल्दो इसका एंड चल रहा है लेकिन इंतहाई खूबसूरत सुबह और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है और हवा भी चल रही है। हवा में ठंडक भी है और अभी जो टेम्परेचर है वो न 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जब हमारी बात हुई महकमा मौसमियात से, उनका कहना था कि आज पूरा दिन जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है, खुश्क और जो गर्म ही रहेगा और आइंदा पूरे हफ्ते भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम लाहौर में दाखिल होने के चांसेस बहुत कम है और लोग जो हैं ऐसा गर्मी के आदी हो जाएं क्योंकि पिछले 10 साल में मार्च के महीने में इतनी गर्मी आज तक नहीं पड़ी जितनी आजकल पड़ रही है और ये पूरा हफ्ता भी इसी तरह फैसल खान, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। कराची में सूरज तेवर दिखाने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मार्च के दौरान मौसम में मजीद गर्मी होगी और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आज पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर सलीम से, जो इस वक्त झील पार्क में मौजूद हैं। यासिर, बताइए आज कराची का मौसम कैसा रहेगा? आज बिल्कुल कराची में गर्मी जो है वो अपने पीक पर पहुंचती जा रही है। महकमे मौसमियात कराची के मुताबिक आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इसके अंदर भी जो है वो इजाफा हो रहा है और मैक्सिमम जो कराची का टेम्परेचर जाएगा वो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो जा सकता है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि जो दिन में मौसम है वो खुश्क रहेगा और गर्मी भी जो है वो ज्यादा होगी। समंदरी हवाएं जो शहर की जानिब हैं वो कुछ कम रफ्तार से जो है वो चल रही हैं, लेकिन महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो नमी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा होगा। लेकिन 4 बजे के बाद जो है वो कराची का मौसम जो है वो तेज समंदरी हवाएं चलने की वजह से जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। हम आपके बताते चलें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जैसे जैसे मार्च के दिन जो है वो बढ़ेंगे तो गर्मी की शिद्दत में जो है वो मजीद इजाफा होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर आज जो है वो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। अभी का जो टेम्परेचर बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से वो 22.5 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो टेम्परेचर जो है वो मजीद इजाफा होगा और आइंदा आने वाले दिनों में यानी रमजान मुबारक में भी जो है वो गर्मी और भी जो ज्यादा है वो बढ़ सकती है। महकमा मौसमियात ये कहते हैं कि कराची में बारिश का और हल्की बूंदाबांदी का जो है वो कोई इम्कान नहीं है। मौसम अबर आलूद भी जो है वो नहीं रहेगा, एयर ब्लू स्काई होंगे और गर्मी जो है वो मजीद बढ़ेगी। जी बहुत शुक्रिया यासिर। वज़ीर आज़म इमरान खान पर इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लोअर दीर ने वज़ीर आज़म को जुर्माने की रकम 22 मार्च तक जमा करवाने की हिदायत की है। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर और मुराद सईद पर भी जुर्माना आयद किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान, सूबाई वज़ीर अनवर ज़ेब और MPA लियाकत अली पर भी 50,000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया गया। लोअर दीर से PTI के तहसील उम्मीदवार पर भी 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और लोअर दीर से PTI के तमाम 7 तहसील चेयरमैन उम्मीदवारों को भी जुर्माने किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लोअर दीर का कहना है कि इंतखाबी जलसे के दौरान सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकता है।
वज़ीर आज़म की अमरीका की ग़ुलामी न करने के सवाल पर वाइट हाउस ने तबसरे से गुरेज किया। तर्जुमान जॉन साकी कहती हैं कि सदर जो बाइडन के राबितों के मामलात महकमे खारिजा कौमी सलामती की टीम देखती है। इमरान खान की अमरीकी सदर बाइडन को फ़ोन कॉल की दरख्वास्त की तफसीलात मालूम नहीं। व्हाइट हाउस जेन सॉकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी सहाफ़ी ने सवाल किया, अमरीकी सदर जो बाइडेन पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान की फ़ोन कॉल की दरख्वास्त क्यों नहीं ले रहे। जैन सॉकी ने कहा कि इस वक्त इनके पास इस फोन कॉल की दरख्वास्त के हवाले से तफसीलात मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सतह पे राबिते रहते हैं। महकमा खारजा कौमी सलामती की टीम अमरीकी सदर बाइडेन के राबितों को देखती है। पाकिस्तानी सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि इमरान खान ने कहा है कि वो अमरीका की गुलामी नहीं करेंगे। इस पे अमरीकी महकमा खारजा ने क्या तबसरा किया। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीका के पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। सफारती ज़राए के जरिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखेंगे। उन्होंने इमरान खान के बयान पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया।